जी, ज़रूर लगवाना चाहिए मगर इसके बाद भी मास्क पहनो, सैनिटाइज़ करो, ये सब करना चाहिए। जैसे जैसे कोरोना बढ़ता जा रहा है, ये कोरोना योद्धा का रूप में अपनी देख सकते हैं आप किस तरीके से लोगों के लिए अपना जीवन, अपनी ड्यूटी कैसे निभा रहे हैं। सीतापुर में तेजी से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और आंकड़ा 400 के ऊपर पहुंच चुका है। हम पहुंचे हैं सीतापुर के नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सदर बाजार। आपको बता दें कि यहाँ पर कोरोना की जांच हो रही है और ये कोरोना योद्धा जैसे जैसे कोरोना बढ़ता जा रहा है, ये कोरोना योद्धा का रूप में अपनी देख सकते हैं आप किस तरीके से लोगों के लिए अपना जीवन, अपनी ड्यूटी कैसे निभा रहे हैं। आप इनका जो है काम सीधे तौर पर जो कोरोना की जांच है उसके लिए ये मुस्तैद हैं और बाकायदा हम इन्हीं से बात करेंगे कि ऐसे में क्या इन्हें डर नहीं लगता है जब कोरोना की जांच कराने लोग इनके पास पहुंचते हैं, और कैसे ये अपना परिवार पीछे करके लोगों की सेवा के लिए ये लोग मुस्तैद रहते हैं। इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, इनका परिचय जानेंगे, इसके बाद कैसे ये लोग काम करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लालमिया वर्मा है। कहाँ पे आप तैनात हैं? मैं यहाँ यूपीएससी सदर बाजार में लैब टेक्नीशियन के पद पर हूँ। ये बताइए कि जिस तरीके से कोरोना के मरीज प्रतिदिन कितनी जांच कर रहे होंगे, मरीज जो बढ़ रहे हैं, ऐसे में आपको डर नहीं लगता? आपके पीछे भी परिवार है। सर डर तो लगता है लेकिन क्या करा जाए, हमारा काम है तो हम कर रहे हैं। काम तो सर करना पड़ेगा। आपका भी परिवार होगा, आपका भी बच्चे होंगे, ऐसे में जब आप जाते होंगे परिवार में तो वहाँ पे आपसे सवाल किया जाता होगा, क्योंकि इसमें दूर रहना होता है। कैसे ड्यूटी निभाते हैं एक साथ, ये ड्यूटी और वो घर की जिम्मेदारी? सर निभाना पड़ता है, दोनों निभाते हैं। कितनी जांच में लोग आ रहे हैं, कितने लोग रोज? सर पर डे 20-25 हो जाते हैं सर। तो ड्यूटी भी और जिम्मेदारी भी आपका कहना है ये निभाती हैं, और इनके साथ एक और सज्जन हैं, उनसे जानकारी लेंगे। और ये वाकई में अपने आप में कोरोना योद्धा हैं, जो जिनके लिए हम बार बार कह रहे हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ की सेवाओं को लेकर हम तमाम सवाल खड़े करते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ऐसे समय में यही लोग मुस्तैद आपको नज़र आ रहे हैं। और ड्यूटी ऐसी कि अपनी जान की परवाह किए बिना ये लोग निभा रहे हैं, और जिम्मेदारी भी इनका कहना है जब वो परिवार पहुंचती हैं तो परिवार में वो जिम्मेदारी भी निभाती हैं। एक सज्जन और हैं, इनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है? विकास कुमार मेरा नाम है। मैं यहाँ वार्ड बॉय के पद पे तैनात हूँ। और कैसे आप ये बताइए कि जो आप ये क्या जांच करते हैं, जो किट पहन रखी है, किट कौन सी है और क्या जांच करते हैं? ये पीपी किट है और यहाँ पे आरटी-पीसीआर जांच होती है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसे। और इसको पहन के अच्छे से मतलब अपनी भी सुरक्षा, लोगों की भी सुरक्षा, और जांच करते हैं। जो आरटी-पीसीआर कोविड जांच होती है वो जांच करते हैं इसको पहन के, ताकि हम भी सुरक्षित रहें और आगे जो लोग हैं वो भी। सुरक्षा के लिए पीपी किट पहन रखा हुआ है और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कोविड की जांच करते हैं। और आप देख सकते हैं हमने इन लोगों से बात की। इसके बाद हम चलेंगे उस वार्ड में जहां वैक्सीनेशन होता है। जीवन सुरक्षित रखने का काम किया जा रहा है, वैक्सीनेशन भी बराबर जारी है, और वो वैक्सीनेशन के लिए हम चलेंगे। यहाँ पर बैठी हुई हैं, इनसे बात करेंगे। आप पूनम देवी। ये आप कहाँ पर तैनात हैं और आप कितने रोज वैक्सीनेशन कर रहे हैं? लमसम 200 के करीब हो रहा है यहाँ पे। अब लोग आ रहे हैं तेजी से? यस 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 तो पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है? यस है। 200 के करीब आ रहे हैं लोग और वैक्सीनेशन कर रही हैं। ये देखिए इस समय वैक्सीनेशन के लिए आ चुकी हैं मैडम, और वो बाकायदा वैक्सीनेशन करवा रही हैं। और ये बाकायदा आप देख सकते हैं लाइव रूप में इस तरीके से वैक्सीनेशन किया जा रहा है, क्योंकि कोविड को लेकर के लोग अवेयर हो चुके हैं और वो बराबर लोग निकल करके आ रहे हैं, और वैक्सीनेशन ही इसका उपाय है। ये कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन होने के बाद लोगों का जीवन सुरक्षित हो जा रहा है। कोविड भले ही उसको हो जा रहा है, लेकिन इस बात की गारंटी मिल जा रही है कि उसका जीवन सुरक्षित हो जा रहा है। यही कारण है
कि वैक्सीनेशन कराने के लिए लोग जो सेंटर बनाए गए हैं सीतापुर, वहाँ पहुँच रहे हैं लोग। और ये जो है सदर बाज़ार का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और एक मैडम ने कुछ ही देर पहले वैक्सीनेशन कराया है, इन्हीं से जानते हैं। आपका नाम क्या आशा त्रिपाठी। है? आपको वैक्सीनेशन कराया गया है, अब लगता है लोगों की ज़रूरत है, आज आपका वैक्सीनेशन हुआ है, आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? हर एक को वैक्सीन लगवानी चाहिए, इससे हम सेफ है। अच्छा, जैसी खबरें आ रही हैं कि वैक्सीनेशन लगवाने के बाद भी लोग कोविड पेशेंट हो जा रहे हैं, लेकिन अब वैक्सीनेशन फिर भी लगवा रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इससे जीवन सुरक्षित रहता है। जी ज़रूर लगवाना चाहिए, मगर इसके बाद भी मास्क पहनो, सैनिटाइज करो, ये सब करना चाहिए तो प्रभाव नहीं पड़ता। बस इस तरीके से लोग अवेयर हैं। देखिए, वैक्सीनेशन कराने आई, इनका कहना है कि वैक्सीनेशन ज़रूर लगाया है, लेकिन मास्क आपको पहनना है। ये अवेयरनेस अब लोगों में दिखाई देने लगी है। जैसे जैसे कोविड के मरीज़ बढ़ने लगे हैं, या उसके बाद लोग जागरूक भी हुए हैं, और ये जागरूकता आपको दिखाई देने लगी है। एक और इनके साथ की काम करने वाली, उनसे बात करेंगे। हम ये जानना चाहेंगे कि अब पहले शुरुआती दौर में संख्या कम थी वैक्सीनेशन की, अब एकदम आपको लगता नहीं कि संख्या बढ़ गई है? जी बढ़ गई है। क्या कारण मानती बढ़ी हुई संख्या? जी अब संख्या बढ़ी हुई है? जी जी बढ़ गई है। कितने लोग आ रहे हैं? लगभग 200-250 के करीब, 200-250 के करीब आ रहे हैं लोग वैक्सीन लगवाने के लिए। लगती भी है सबको। तो कोविड के मरीज़ बढ़ने के साथ ही जो वैक्सीनेशन है उसमें भी तेज़ी आई है। लोग जो इक्का दुक्का आते थे, अब सैकड़ों की तादाद में आने लगे हैं, ये कहना है। हमारे साथ डॉक्टर भी पहुंच चुके हैं। इसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जो प्रभारी हैं डॉक्टर अमित कश्यप जी, वो पहुंच चुके हैं, और हम उनके पास जाकर के उनसे जानेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आज हम पहुँचे थे, जहाँ कोविड की जाँच हो रही थी। लोग, आपके कोरोना योद्धा जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो जान जोखिम में डाल करके कोविड की भी जांच कर रहे हैं। और आप जो कोविड के मरीज़ हैं, उनको प्रॉपर कैसे दवाइयाँ मुहैया करा रहे हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कश्यप नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सदर में तैनात हूँ। और हम लोग प्रतिदिन जो पॉजिटिव पेशेंट्स निकलते हैं, हम लोग को सुबह में जानकारी जब मिलती है तो उसको रैपिड रिस्पांस टीम के तहत हम लोगों का उसमें योगदान करना होता है। जो भी पॉजिटिव पेशेंट्स निकलते हैं, यदि उनकी उम्र जो है 60 वर्ष से कम है और उनको शरीर में कोई परेशानी नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है, तो वो एसिम्टोमेटिक मरीजों को घर में रुकने की, होम आइसोलेशन की सलाह दी जाती है। लेकिन उस सलाह को देने से पहले डॉक्टरों की एक टीम, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम लोगों को जा कर के मौके पर उस मरीज को जा कर के देखना होता है कि उसकी स्थिति कैसी है। यदि वो स्वस्थ है, सामान्य उसकी स्थिति है, माने उसके शरीर में कोई रोग के लक्षण नहीं है, तो उसको घर पर रुकने की जो है अनुमति दे दी जाती है। और साथ में कुछ शासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कि आइवरमेक्टिन की दवाई जो है 12 mg की गोली रोज़ एक बार रात में खाने के लिए 3 दिन तक लगातार सलाह दी जाती है। 12 mg की टैबलेट 3 दिन तक लगातार रोज़ रात में एक बार खाना है। और उसके साथ साथ में एंटीबायोटिक दवाई है डॉक्सीसाइक्लिन, वो भी दिन में एक बार लेना है मरीजों को जो घर में होम आइसोलेशन कर रहे हैं। साथ साथ अगर कुछ बुखार वगैरह के सिम्टम्स हैं, हाथ पैर दर्द का है, तो उसके लिए पैरासीटामोल दवाई खाई जा सकती है। साथ में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विटामिन सी की गोली भी मरीजों को खाने की सलाह दी जाती है। और साथ में उनको ये सुझाव भी दिया जाता है कि लोगों से, घर के बाकी सदस्यों से वो दूरी बना के रखें, अलग एक साफ़ सुथरे कमरे में रहें, अलग लैट्रिन बाथरूम का प्रयोग करें, जिसमें दूसरे जो उनके बाकी सदस्य हैं वो लोग उसका प्रयोग ना करते हों। साथ साथ विशेष तौर पे अपना सोशल डिस्टेंसिंग का और हाथ की सफाई, मतलब कि बार बार हाथ साबुन से धुलना या सैनिटाइज़र का प्रयोग करना, ये सब उनको विशेष हिदायत दिया जाता है। और ये जो होम आइसोलेशन पीरियड है, ये उनको 14 दिनों के लिए अनिवार्य रूप से पूरा करना होता है। और जब ये होम आइसोलेशन पीरियड उनका पूरा हो जाता है, तो उसके बाद 1 हफ्ते का और जो है होम क्वारंटीन पीरियड उनका होता है, जिसमें कि वो घर के बाकी सदस्यों से
एक निश्चित दूरी के साथ मिल तो सकते हैं, लेकिन घर के बाहर उनको तब भी नहीं जाना है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर जो है 3 हफ्ते का समय उनको अपने घर में बिताना चाहिए। मेरी सभी लोगों से अपील है, जो हमारे नगर के सम्मानित नागरिक हैं, वो लोग आपस में जो है सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर बनाए रखें, साथ में हाथ धुलने साबुन से और हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, ग्लव्स का, मास्क का प्रयोग बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ में जो सरकार की तरफ से कोविड-19 वैक्सीनेशन किया जा रहा है, काफ़ी लोग अब बढ़ चढ़ कर के इसमें भाग ले रहे हैं और अब स्वयं से भी लोग टीका लगवाने के लिए प्रेरित होकर आते हैं हमारे पास। हमारे यहाँ अर्बन पीएचसी सदर में प्रतिदिन जो है टीका लगाया जा रहा है। अभी तक शासन का आदेश था कि सोमवार से शनिवार तक प्रतिदिन टीकाकरण हो रहा था। आज मुख्यमंत्री जी के आदेश पर टीकाकरण उत्सव, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर टीकाकरण उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें रविवार को भी आज हमारे यहाँ टीकाकरण हो रहा है। मेरी सभी लोगों से अपील है कि जो 45 वर्ष से अधिक के उम्र के लोग हैं, वो सभी लोग आकर के कोविड वैक्सीनेशन करवाएं। इस तरीके से आपने देखा कि जो कोविड के मरीज हैं, आपको बता दें कि सीतापुर में इनकी तादाद जो दूसरी लहर है उनमें 400 से ऊपर पहुंच चुकी है और इस समय 3200 ऐसे मरीज हैं जो होम आइसोलेट हैं। उनके लिए क्या करना है, डॉक्टर अमित कश्यप जी ने आपको बखूबी बताया कैसे उन्हें दवाई लेनी है, कितने दिन आपको घर में रहना है और कैसे आप उस समय कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। पूरी जानकारी बखूबी दी। हम एक जानकारी के लिए फिर अमित कश्यप जी के पास चलेंगे कि जो लोग होम आइसोलेट हैं उन पर कैसे वो निगरानी रख पा रहे हैं और कैसे उनको गाइड कर पा रहे हैं, उनको ये जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको अपनी तरफ से ये कह पा रहे हैं कि हम उनके साथ हैं। इसके लिए हमारी मोहल्ला निगरानी समिति बनी हुई है, जिसमें हमारी आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और हमारी एएनएम और हम लोग स्वयं भी लगातार मरीज के संपर्क में रहते हैं। इसमें ICCC का भी गठन किया गया है, जो कि लगातार मरीजों से प्रतिदिन फीडबैक लेते रहते हैं। होम आइसोलेशन में जो हैं उनसे भी, और जो अस्पताल में अगर भर्ती हैं तो उनसे भी ICCC फीडबैक लेती रहती है। उनकी स्थिति के बारे में आशा, आंगनबाड़ी हैं, वो लोग क्षेत्र में जा कर के, जो मोहल्ला निगरानी समिति का गठन किया गया है, वो लोग प्रतिदिन उनसे पूछते हैं कि उनकी तबीयत में, हालचाल में कैसा है। अगर कोई दिक्कत होती है किसी भी मरीज को तो उसको तुरंत चिकित्सकीय सलाह दी जाती है। और यदि होम आइसोलेशन का कोई व्यक्ति, उसको शरीर में कोई परेशानी हो, ज़्यादा तबीयत अगर ख़राब हो, तो तुरंत उसको अस्पताल में भर्ती कराने का भी प्रावधान है और उसको किसी भी तरीके से अकेला महसूस नहीं होने दिया जाता। हम लोग उसकी प्रतिदिन फीडबैक वगैरह लेते रहते हैं। कोविड के मरीजों के लिए ये बिल्कुल बहुत ही अहम जानकारी वाली खबर है कि उन्हें कैसे उन पर सरकारी स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो डॉक्टर्स हैं, जो और स्टाफ हैं, वो कैसे निगरानी कर रहे हैं और उन्हें घर पर ही उनको सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। किस एज के ग्रुप के लोगों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, इसकी जानकारी कैसे वो कर रहे हैं। ग्राम सुरक्षा समिति जो है उनका काम क्या है, इस तरीके की जानकारियाँ वो बराबर दे रहे हैं। और मेरे साथ यहाँ के हम चाहेंगे फार्मासिस्ट किधर होंगे, वो जो आपके यहाँ के थे, हम उनसे भी जानकारी लेंगे और उनसे भी आपको बताएंगे। चूँकि ये आप देख रहे हैं ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जहाँ पर आपको हर एक फैसिलिटीज़ मिल रही है, चाहे कोविड की जांच हो या फिर जो जिस तरीके से वैक्सीनेशन है वो भी किया जा रहा है और रविवार को किया जा रहा है। ये अपने आप में ये लोग कोरोना योद्धा के रूप में आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। और इसी सदर बाज़ार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के फार्मासिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि जिस तरीके से कोविड का प्रकोप बढ़ रहा है और कैजुअल्टीज़ भी खूब हो रही हैं और मरीज़ भी आ रहे हैं, ऐसे में आप लोग अपने जीवन को कैसे सुरक्षित रख करके और लोगों की रक्षा कर रहे हैं? हम लोग तो पिछले साल से ही इस ड्यूटी में लगे हुए हैं और यहाँ तक कि नाइट ड्यूटी मतलब 24 आवर लगभग ड्यूटी चल रही हम लोगों की है और कई जगह पे ड्यूटी लगी हम लोगों की है। और हम लोगों से ये अपील करेंगे कि मास्क पहने और सैनिटाइज़र का बाहर प्रयोग करें और घर में जो है हैंड वॉश करते रहें और गुनगुना पानी भी समय समय पे लेते रहें।
तो इस तरीके से जो कोविड के मरीज हैं उनको सुझाव भी दिया है कि वो क्या करें, उन्हें कैसे गर्म पानी लेना है, मास्क पहनना अनिवार्य है और ये जानकारियां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के फार्मासिस्ट द्वारा कोविड के मरीजों को के लिए दी जा रही हैं और 24 घंटे आपकी सेवा में सरकारी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वो मुस्तैद हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से लोग जांच के लिए आ रहे हैं और ये लोग जांच में पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। और आपको बता दें कि चाहे कितने भी आलोचनाएं होती हों सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की, लेकिन इस तरीके से हमने जो देखा ग्राउंड जीरो पर जाकर के, यहाँ पर क्या डॉक्टर, क्या नर्स, क्या स्टाफ, सभी लोग अपनी ड्यूटी में मुस्तैद दिखे। सीतापुर से आई इंडिया के लिए समीर अख्तर के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।